नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इतिहास में और भारत के इतिहास में, इस लोकतांत्रिक भारत में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी को जो समस्याएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद पैरवी भी की और खुद उसकी दलीलें पेश भी की। लेकिन इस पूरे की पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को जिस तरीके से कटघरे में लिया है वो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल पर और ममता बनर्जी पर ही सवालिया निशान खड़े करता है। ममता बनर्जी का ये मानना कि घुसपैठ जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये अमित शाह की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। ना वो इस बात को मान रही है कि भाई जब केंद्र ने फेंसिंग के लिए ज़मीन मांगी है तो ममता दीदी दे नहीं रही हैं, उसमें भी वो केंद्र को ही दोषी ठहरा रही है। अब लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी की जो चिंता है उनके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, आईपैक वाली जो घटनाक्रम हुआ उसमें इन लोगों का क्या क्या राय है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजेंद्र साहा। राजेंद्र साहब का बात बताइए, आपकी चीफ मिनिस्टर, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई ही नहीं है, अपनी पैरवी भी कर रही है, दलीलें पेश भी कर रही है और पूरे के पूरे चुनाव आयोग को, यानी कि हमारे इस लोकतांत्रिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है कि ये सब भाजपा के इशारे पर काम हो रहा है। क्या चल रहा है ये? देखिए, वो पहले बार बहुत कुछ किया है। आप जिधर खड़ा है इधर से 5 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश बॉर्डर, टोटल फेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं है? ये ममता दीदी ने इधर में जमीन नहीं दिया। उधर का जो जमात है, सिमी है, अलकायदा है, जंगी है, रोहिंग्या है, उसका वोट बैंक है। पूरा इधर लाके तृणमूल पार्टी ऑफिस में खड़ा करके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बना देता है। पैसा भी लेके, नहीं पैसा भी लेके, इसको उसका काम है। इधर में जितना डेमोग्राफी चेंज कर दिया, जो हिंदू क्षेत्र है उधर में मुस्लिम ज़्यादा हो गया, जिधर में मुस्लिम कम था उधर में मुस्लिम ज़्यादा कर दिया। हिंदू को भगा रहा है, बांग्लादेश से मुसलमान को लेके इधर में वोट बैंक कर रहा है। इसलिए जब एसआईआर इधर शुरू हुआ, ओरिजिनल जो भारतीय है, इंडियन है, जो हम लोग बार बार बोल रहा है, भारत में जो वोटाधिकार है इंडियन सिटीजन का है, बाहर का नहीं है। उनका बात बार बार है नहीं है, जिसका वोटर आईडी कार्ड हो गया, से गलती से किया है, चोरी चपड़ी से किया है, पैसा देके किया है, वही वोट देगा। ऐसा नहीं चलेगा बंगाल में। इसलिए क्लियर एंड फ्रेश इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, वोटर अधिकार के लिए अच्छा से एक लिस्ट बनाना है, इसलिए काम कर रहा था। लेकिन वो डे 1 से लास्ट डे तक, आज तक पूरा फिनिश कर रहा है ये काम को। बीएलओ को काम करने नहीं दिया। ईआरओ का राज्य सरकार जो एम्प्लॉई है उसको बोला है काम मत करो। डीएम इसमें एक्टिविट नहीं है। पूरा हड़बड़ी करके इधर में ऐसा हालत कर दिया जो पूरा ख़त्म हो गया। क्योंकि हम लोग ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश होने के एकदम दरगड़िए में है। आप कुछ नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, इंडिया का मैप से ये निकल जाएगा। लेकिन ममता दीदी की चिंता ये है, वो सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी खुद पैरवी कर रही थी, जब दलील पेश कर रही थी, तो कह रही है कि एसआईआर जो है ये असम में क्यों नहीं हो रहा है। घुसपैठिए तो कह रही कि जो सीमा से, बाउंड्री से होते हुए वहां से भी होते हुए आते हैं, केवल है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर नहीं हो रहा है। मुझे परेशान करने के लिए, मुझे चुनाव हराने के लिए ये भाजपा ये काम कर रही है। देखिए, वो यूएस में जब इलेक्शन होता है उसका जो डिसीजन है ममता बनर्जी लेता है। पाकिस्तान में कराची में जब कुछ बम फूटता है उसका डिसीजन भी ममता बनर्जी लेता है। उसका काम ही ऐसा है। भाजपा का क्षेत्र बहुत सारे स्टेट में अभी एसआईआर का काम चल रहा है। आसाम में एनआरसी का काम चल रहा है। आसाम में सिस्टम ठीक है, उधर में सरकार भी अच्छा है, इसलिए उधर में पूरा सिस्टम का सरकार इसलिए अच्छा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उधर में सिस्टम जो चल रहा है उसका एसआईआर का काम उसका चला है। अभी एनआरसी का काम उधर चल रहा है। क्लियर एंड फ्रेश उसका लिस्ट उधर है। इलेक्शन कमीशन का कुछ जरूरत हो वो भी स्टेट में करेगा। अरे आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में तो सरकार है, उधर में क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों? सभी जगह में तो चल रहा है पूरा। इसलिए वो ममता बनर्जी यही चाहते हैं, ये बात लेके पूरा देश का छवि खराब कर दिया। आपको पूरा पता है, कुछ दिन पहले इंटरनेशनल जो प्लेयर है मेसी इधर आए थे, वो क्या किया था इधर में उसको लेके। ये मंत्री का वाइफ, उसका बेटी, इसको को लेके फोटो खींच रहा था। इतना बाजे पोजिशन कर दे, करोड़ों रुपए खर्च किए, जो पूरा का पूरा वीआईपी ही लोग। वो एक ही बात उससे बोलना चाहते थे, जय बांग्ला बोलो और खेला हबे बोलो। मेसी को समझ में नहीं है क्या कर रहे हैं। मेसी इधर से भाग गया, बंगाल का मान सम्मान पूरा दुनिया में खराब कर दिया है ममता बनर्जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, देखिए, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और एक लेडी चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो ये कई दावे भी करती है कि हमारे वेस्ट बंगाल में सब कुछ कंट्रोल में, हमारे घुसपैठियों वाला कोई मुद्दा हमारे लिए है ही नहीं। ये बीजेपी वाले जो केंद्र सरकार है ये सब बहाने बना रही हैं। हमने इनको बोला भी है कि आप फेंसिंग कर लो, ये फेंसिंग कर नहीं रही हैं। ये भाजपा वाले ही इनको एंटर कर रहे हैं। सीआरपीएफ वाले हो गए, जवान हो गए, ये सब जो है बीजेपी से मिले हुए हैं, ये अंदर एंटर कर देते। वो तो ऐसी संगीन आरोप लगा देती है। एंट्री जंगी पॉइंट बंगाल हुआ। क्यों हुआ?
क्यों ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं करने दिया? ये भाजपा का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इधर में गवर्नमेंट का जमी देगा स्टेट गवर्नमेंट। आप ये भी कह रहे हैं कि लोकल जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल टीएमसी लोग नहीं, इधर का लोग अच्छे है, बंगाल आदमी अच्छा है। लोकल टीएमसी जो पार्टी अभी से टीएमसी जो लीडर है वो लोग पैसा लेके बांग्लादेश से लोग इधर में एक काम आप देखिए, आप एक दिन टाइम दीजिए, कलकत्ता क्षेत्र में हो, नॉर्थ 20% हो, जिधर में बॉर्डर साइड है मालदा मुर्शिदाबाद, उधर में डेमोग्राफी चेंज कर दिया पूरा चेंज है। देखिए 70% हिंदू था, 30% मुस्लिम था, ठीक है। अभी उधर में 70% मुस्लिम है, 30% ऐसा 66 असेंबली का पूरा डेमोग्राफी शेष कर दिया। इतना डिफरेंस इतना इसलिए वो तो उसका वोट बैंक यही है भाई। ममता को इधर में कोई भी नहीं पसंद करे। आप लोग बोले महिला आदमी, आप एक बात सोचिए, कोई महिला आदमी मीडिया के सामने कापड़ उठा के ऐसे बोल सकते हैं? अरे माँ होता है, महिला का समान होता है, वो कापड़ उठा के बोल रहा है, एक कैसा है? वो बॉक्स लेके आया, माइक्रोफोन लेके आया और कापड़ चेंज करने का टाइम नहीं मिला। ये क्या है? दिल्ली को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये पूरा एंटी नेशन जो इंडिया में जितना इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, बाहर का जो शत्रु है जो फंडिंग करते हैं, भारत को तोड़ो, वो गैंग का लीडर है। आपने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली वाले जो है, ये दिल्ली वाले मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिल्ली का जो बंगा भवन है वहाँ पर जब ममता बनर्जी अभी 2 दिन वहीं पर थी तो कह रही कि वहाँ पर जो है अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस वहाँ पर लगाई गई मुझे डराने के लिए, मुझे धमकाने के लिए। फिर वो वापस से बंगाल से अपनी पुलिस को लेकर के आई कि आप जो है वहाँ पे डिप्लॉय हुई है, तो उनको इतनी चिंता है। मैं आपको एक क्लियर बात, एकदम क्लियर बात एक दिखाना चाहता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, आपको कैमरामैन को थोड़ा बोलिए ये थोड़ा जूम करने के लिए। ये एक नाम है इसका सुरजीत सद्दर, एक वोटर है, इंडियन सिटीजन है, आदिवासी एसटी का। इसका इधर में थोड़ा भूल हुआ था। क्या हुआ है? माँ का जाएगा नाम देके हस्बैंड लिख दिया, ठीक है। इनको लेके उसके बाद उसका 6 नंबर फॉर्म अप्लाई हुआ। उसका अप्लाई होने के बाद वो वोटर हो गया। उसको भी तथ्य हम आपको दिखा रहा है, वो वोटर हो गया पूरा, हाँ। लेकिन वो क्या किया, ये देखिए, ये जो अभिषेक बनर्जी के साथ ये जो लड़का है ना, इसको लेके दिल्ली में चला गया। ऐसे ही बहुत सारे लड़का को एक भूल बोल के चलो दिल्ली में, क्या क्या आपको घर देंगे, चलो लक्ष्मी भंडार देंगे। इधर में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, पूरा खत्म कर दिया। भाता में चलता है इधर में। एक भी साल में किए क्या? वो तो कह रही 15 साल में बाहर के लोगों की हमें जरूरत ही नहीं है, अमित शाह मोदी इनकी जरूरत नहीं है, बंगाल के लोग है, जय बांग्ला, बंगाल के लोग ही रूल करेंगे, ये बाहर के कैसे आ जाएंगे? कह रहे हमने सब कुछ डेवलपमेंट तो किया है। इधर में भाता एक्टिव हो गया है, पूरा भाता चलता है। काम नहीं है, एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, IT सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट जमीन चाकरी में भ्रष्टाचारी होता है। और इधर में जो भी काम होता है तृणमूल पार्टी ऑफिस से होता है। बंगाल में आप लास्ट 15 ईयर्स देखिए, एक भी कंपनी का फीते ममता बनर्जी नहीं काटा। आप देख लीजिए, एक भी दिखा सकते। भाग गई सब, भाग गई तो कुछ भी नहीं है। टाटा नहीं है, रिलायंस नहीं है, बिरला नहीं है, अदानी नहीं है, आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 600 कंपनी लगभग पूरा बंद है, जूट मिल बंद है, फिशरी हाँ पूरा खत्म हो गया है। एक्सपोर्ट होता है इधर से, ऑल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट था फिशरी का। कम से कम हजारों करोड़ का बिजनेस था, पूरा फिशरी खत्म कर दिया इधर में। क्योंकि इधर में सब चासी एरिया है, इधर में फिशरी होता है, वो खत्म कर। एक भी फिशरी हब नहीं, नॉट 24% में एक भी फिशरी हब नहीं है, ममता खत्म कर दिया। और जो भी फिशरी थोड़ा होता है ना, उधर में पैसा लेके पूरा ममता के कालीघाट में जाता है। भाईपो इधर से पैसा उठाता है। और बॉर्डर का जो फेंसिंग नहीं हुआ, स्मगलिंग करते हैं भाई। पूरा तृणमूल का काम यही है, पूरा स्मगलिंग करता है। पहले गरू का करता था, गांव का, गोल्ड का करता है, कोल्ड का करते हैं, चावल का करते हैं, आटा का करते हैं। बांग्लादेश में है क्या भाई? कुछ भी नहीं है। ये हम देते हैं और वो खाते हैं। और वो क्या करते हैं, ये पूरा लेके पूरा उसका मंत्री भी ज्योतिप्रिय मल्लिक बालू है, वो फूड मिनिस्टर था, वो जेल जा चुका है। एक बार देख लिया वो क्यों जेल गया, क्योंकि इधर का चावल लेके बांग्लादेश में डालता था। सब बंगाल का चावल बांग्लादेश में डालता था, बंगाल का आलू बांग्लादेश में डालता था, बंगाल का आटा बांग्लादेश में बेचता था, बंगाल का सब कुछ, बंगाल का नगरी बांग्लादेश का आदमी करता है। बंगाल का सब कुछ खत्म कर दिया ज्योतिप्रिय मल्लिक ने पूरा। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल है, एक तरीके से ये बांग्लादेश बन रहा है। देखिए बांग्लादेश हम होने नहीं देंगे, जान में जितने टाइम जाने बांग्लादेश होने नहीं देंगे। भाजपा पाएगा, 2026 में भाजपा का गवर्नमेंट होगा। ये गवर्नमेंट ये जितना सारा बांग्लादेशी रोहिंग्या इसको भगाएंगे, इसको एक भी आदमी इधर में नहीं देंगे। यहाँ की चीफ मिनिस्टर ये भी तो कहती है कि देखिए आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा, कह रहे कि हमारी पार्टी की निजी जानकारियां, गोपनीय जानकारियां भाजपा वाले जो है वहां पर अपनी भेजे हैं। ईडी सीबीआई जो है वो भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको भेज रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी पार्टी की इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम कर रहे हैं। कोई इसमें कह रहे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। साजन के घर में ईडी हमला हुआ था,
ज्योतिप्रिय कुमार घर में अरेस्ट हो गया, अनुब्रत में अरेस्ट हो गया, नहीं गया, दो आदमी के पास गया था, राजीव कुमार और आईपैक। क्यों गया था? राजीव कुमार के पास पूरा रहता है फंडिंग ऑफ मनी, इंडिया के जितना ब्लैक मनी वो बंगाल में लेके आता वो रहता है, इनलीगल इंग्लिश पेपर्स रहते हैं। और क्या करता है वो? और एक बात करते हैं, जितना सारा आईपैक के पास जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है पूरी, अरे पार्टी का डॉक्यूमेंट्स आईपैक के पास क्या करेगा? क्या करेगा? उधर में एसआईआर का पूरा बीएलओ का जो सिस्टम था, पूरा डेटा था, उधर में एसआईआर के बाद जो गड़बड़ी किया है ऑफिसर का वो डेटा था, वो हाथ में चले जाते तो ममता फंस जाए, इसलिए वो जाके इधर गया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल वो कर सकता है इधर से, वो कभी भी कर सकते हैं, एक भी बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन वो किया। इंडियन डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, बंगाल में एक आइन का शासन नहीं है, इधर ममता का शासन चलता है, यहाँ पर नहीं है, हाई कोर्ट का बात भी नहीं मानता। इधर में कुछ, इधर में फॉल्स केस ज़्यादा होता है, पुलिस जो भाजपा कार्यकर्ता है, जो आम आदमी है, उसका भी फॉल्स केस देता है, यही काम करता है बंगाल में, यही चलता है। कल क्या लग रहा है आपको फिर चेंज होना मतलब कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, आम आदमी पूरा मन बना लिया, भाता नहीं चाहिए, काम चाहिए, भाता नहीं चाहिए, नगरी चाहिए, भाता नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, भाता नहीं चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, भाता नहीं चाहिए, बंगाल चाहिए, भाता नहीं चाहिए, मछली भात चाहिए, यही बंगाल का भी मन बना लिया। इसलिए भाजपा चाहिए, डबल इंजन का सरकार चाहिए, मोदी जी उधर है, इधर में सरकार होगा तो अच्छा होगा, बंगाल बच जाएगा, यही मानुस पूरा डिसीजन ले लिया। अच्छा जी, आपका क्या मानना है? तो सही बोल रहा इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? है। बीजेपी आएगा, बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? सपन कुमार साहा। क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है वेस्ट बंगाल का? बीजेपी विन होगा। क्यों? ममता बनर्जी लगातार कह रही 15 सालों से काबिज भी हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ लगातार सीपीएम के बाद ममता दीदी ही जीत रही हैं। इसका दुर्नीति पूरा घर घर में चला गया। कोई आदमी बोलता है, कोई आदमी डर लगता है। अच्छा। क्योंकि उसका बहुत बड़ा गुंडाबाजी है। इसलिए आप जो 26 को जो चुनाव हो जाएगा, वो चुनाव में बीजेपी आएगा, जरूर आएगा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुझे डरा रहे हैं, ये दिल्ली वाले मुझे डरा रहे हैं, ये मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव पड़ी है, अगर मैंने पेन ड्राइव खोल दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे ये तो ममता जी बोलता है, अभी आग बोलता है और एक और बोलता है, उसका बातचीत का कोई लाइन नहीं है। अच्छा। फुल मैड है। हम लोग का पास हमारा जो एक है उस बंगाल का चीफ मिनिस्टर मैट पेन ड्राइव है, तो उसको बोलिए ममता बनर्जी को वो सामने लेके आए, उसके बाद कुछ, अरे भाई उसका और परेशान करोगे तो अरे उसका 5 मंत्री जेल जा चुके हैं, उसका शिक्षा मिनिस्टर जेल आ चुका है और भी जाएगा, उसका पूरा मंत्रिमंडल फुल जेल में जाने के लिए तैयार है, वो जाने के तैयार है, वो उसका भाईपो को सामने से बचाने के लिए आप वो ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा। देखिए, कोयला कोल्ड का जो स्कैम हुआ उसका भाईपो है, ठीक है, ब्लैक मनी पूरी उसका भाईपो है, गोरू का काऊ का उसका भाईपो है, इधर में जितने सारा बालू का जो बालू उठता है उसके पूरी पैसा वो लेता है, डीआर लॉटरी का पैसा वो लेता है, दारू ऐसे भेपको है, इधर के इंडस्ट्रियल दारू से 3 से 4 रुपए उस कमीशन मिलता है, हजार करोड़ रुपए। ये लोग बंगाल में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, चाँद में रहेगा, उसका पता वही चलेगा, बाद में चलेगा, पूरा बाद में चलेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार कि देखिए ममता बनर्जी लगातार कह रही है एसआईआर जो है ये फर्जीवाड़ा है, कुछ भी नहीं है, एसआईआर से आपको कितना लग रहा है कि भाई जो बांग्लादेश के घुसपैठे घुस आए हैं उनका कितना सफाया हो जाएगा और कितना फायदा होगा? फायदा तो जो एसआईआर होता है, एसआईआर होने के लिए कुछ फायदा तो होगा, लेकिन और जो था ममता जी समझ गया जे वो कोई आदमी यही नहीं यहाँ पर नहीं रह सकते, तो वो जो था, वो जो फील्ड है, वो जो मुस्लिम का जो वोट है, उसका सेफ के लिए, अच्छा, उसका सेफ के लिए जो स्टेक है नजर रखने के लिए लास्ट में वो सेंट्रल किया था। मुस्लिम वोट बैंक आप कह रहे हैं, वो तो महाकाल का मंदिर बना रही है, वो तो ये भी कह रही है कि मैं तो सबको साथ लेकर चल रही हूँ, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। दैट्स आईवास, महाकाल का मंदिर बोलो और वो जो जगन्नाथ के मंदिर बोलो, आईवास है। अच्छा। सब कुछ पास हो गया, उसका जो काम किया है वो सब कुछ पास हो गया। अच्छा। सब कुछ है मनुष्य के अंदर में है। अभी मनुष्य बोलता है जो धाम होता है एक, 4 धाम होता है, 4 का 5 धाम नहीं होगा। जगन्नाथ मंदिर वो जो है पुरी में, वहाँ पर रहेगा और कोई नहीं होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये देखिए बांग्लादेश में हमने देखा कि वहाँ हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ, कई हिंदुओं के वहाँ पर हत्या हुई, धर्म के नाम पर हत्या हुई वहाँ पर, आपको लग रहा है कि उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़ेगा? नहीं, उसके लिए, उसके रोक करने के लिए हम लोग तैयार है। ठीक है, वो कहीं नहीं होगा। अगर हमारा बीजेपी 26 में आएगा
तो इसीलिए आने के लिए जो हमारा जो बंगाल का लोग, हाँ, सब रेडी है, सब रेडी है। रेडी है। अच्छा, और भी थोड़ा लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। सर जी नमस्कार, क्या नाम हो आपका? संजय घोष। संजय घोष जी, एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और आपकी चीफ मिनिस्टर 2 दिन दिल्ली में ही जम के बैठी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर रुख किया उन्होंने और कहा कि भाई SIR जो हो रहा है इसमें हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जो मृत हैं कहीं पर उनके नाम है, कहीं पर उनके नाम नहीं है, यानी कि भाजपा उनके नाम देख रही है जो पॉलिटिकली उन्हें फ़ायदा पहुँचाए और जो हमें नुकसान करे, उस हिसाब से SIR की लिस्ट तैयार हो रही है। वो तो ममता बनर्जी जो 2 दिन जो दिल्ली गया, वो तो नाटक करने के लिए गया, नाटक करने के लिए गया। वो भी कुछ नहीं पाया इधर से। अरे SIR तो होगा, 90% SIR हो गया और कुछ है बाकी। इसी टाइम में उन्हीं निर्वाचन कमीशन में ऐसा जो माने आरोप लगा रही है, वो तो आरोप लगा बीजेपी के लिए काम कर रहा है निर्वाचन आयोग लगाया, सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया। ऐसा कैसे मुख्यमंत्री है, कौन राज्य से हम रहेंगे? पहली बार हुआ ऐसा कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के ऊपर वह थाबा मार दिया। ये कैसी चीफ मिनिस्टर होगा और ओवरऑल इंडिया थे, ये पहले बार हुआ। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कह रही कि असम में तो नहीं SIR हो रहा है, असम में तो वहाँ भी बाउंड्री लगता है, वहाँ भी बॉर्डर लगता है, तो वहाँ तो समस्या नहीं हो रही है? टोटल इंडिया में 12 राज्य में होगा। बंगाल का जो स्थिति है, मारपीट, गुंडागर्दी, एटा ओटा, हल्ला चिल्ला, BDO ऑफिस भांगचूर होगा तो, और 11 राज्यों में होगा तो कोई एक बैड रिपोर्ट क्या है? आपने बोलूँ बैड रिपोर्ट की नहीं। ममता बनर्जी जो करेगा वो संविधान ऊपर को वो आरोप जारी करेगा, वो माने क्षमता निज क्षमता में वो जाहिर करेगा। नहीं, तो आपको क्या लगता है वो क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चल रही है ममता बनर्जी? नहीं, एकदम नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। वो बांग्लादेश में रोहिंग्या है, अनुप्रवेश का साथ देने के लिए वो दिल्ली गया। अच्छा, अनुप्रवेश के साथ देने के लिए वो दिल्ली गया। पर वो कह रही है मुझे परेशान किया जा रहा है, ये भाजपा वाले मोदी जी हमेशा मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये हार जाएंगे इसलिए SIR के माध्यम से मेरे वोट काट रहे हैं, के दफ्तर पर छापे मार रहे हैं। SIR होने के बाद 1 लाख से ऊपर से बात जाएंगे। ये तो रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी बांग्लादेश मुस्लिम है, वो तो ममता बनर्जी के वोट बैंक के वो धस नामेगा। और जो हमारे जो SIR के बाद जो बांग्लादेश में हिंदू आया, वो जो CA मतलब CA का मध्य जो नागरिकत्व पाएगा, वो 6-7% हिंदू बढ़ गया। इसी के लिए तो ममता बनर्जी विचलित होगा। अच्छा, यही परेशान होगा। इस बार क्या लग रहा है फिर ममता जी? ममता बनर्जी तो हार गया और देखते रहेंगे आप जो दिन का दिन कौन लेवल में ममता बनर्जी जाएंगे। बंगाल का कोई मानुस ममता बनर्जी के नाम मुंह में नहीं लेगा। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तमाम सवालों के जवाब जो ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें पेश करते हुए मांगे थे, हलफनामे जो बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और सोमवार तक का वक्त दिया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसमें ममता बनर्जी का पलड़ा भारी रहता है या चुनाव आयोग और सरकार की ओर से जो वकील है, यानी कि केंद्र की ओर से जो वकील है, उनका पलड़ा भारी रहता है। अब देखना ये भी होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की दलीलें कितनी महत्वपूर्ण साबित होती हैं और कितना उनका असर यहाँ के चुनाव के वोट में होता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित की रिपोर्ट, द न्यूज़पेपर के साथ।